नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम HTML में जानेंगे कि किस तरह से अगर हमें वेब पेज में टेबल बनानी है, मान लीजिए हमें टैबुलर फॉर्मेट के अंदर अपने डेटा को लिखना है, तो हम किस तरह से टेबल में अपने डेटा को शो कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन से टैग्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा लिंकिंग और इमेज टैग जो है उनको भी रिवाइज करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको टेबल में अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो टेबल की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? जैसे आप जब कुछ इस तरह का डेटा दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स आप दिखा रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आप चाहते हैं रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। जैसे टेबल में आपको पता है कि क्या होता है, इस तरह से रहेगा। टेबल में कुछ कॉलम्स दिखेंगे, ये तो यहाँ आपका ये डेटा आएगा। राइट? तो मान लीजिए कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टडी टॉपिक पर है। राइट? अब उसमें आपको क्या करना है, कोई फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो आप अलग अलग फीचर्स को ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं और उनके बारे में बताना चाहते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में। राइट? तो इस तरह से आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में ये तो हैं रोज, जैसे यहाँ पर ये क्या है, रोज, और ये हैं कॉलम्स। रोज और कॉलम से मिलकर बनती है एक टेबल। तो HTML में भी हम जब ये टेबल बनाएंगे तो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और इसमें आप किस तरह से चलेंगे, आप रो वाइज स्टार्ट किया करेंगे। जब भी इसके जो टैग्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो इसमें आप हमेशा रोज वाइज देखेंगे, फिर आप बताएंगे इस कॉलम में आपको क्या देना है। यानी कि आप टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इस टेबल में मूव करेंगे, और आप पहले इस डेटा को बताएंगे फिर इस वाले को। यानी कि पहली जो रो है उसके सभी कॉलम्स के बारे में जो डेटा है उसको देंगे। उसके बाद सेकंड रो, थर्ड रो, और इस तरह से फर्दर मूव करेंगे। राइट? यहाँ पर जो टैग्स हम यूज करेंगे, एक है टेबल टैग। जब हम टेबल की शुरुआत करते हैं तो टेबल टैग हमें लिखना पड़ता है। इसी तरह से टेबल की रो बताने के लिए आप TR टैग है जो कि पेयर टैग है, यानी कि आपको इसकी क्लोजिंग भी देनी है। तो ये टैग्स हैं टेबल टैग। टेबल टैग जो है ये भी पेयर टैग है, और TR टैग जो कि रो के लिए होती है। तो TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। राइट? टेबल की रो बताने के लिए आप कौन सा टैग लगाएंगे, TR। अब टेबल के कॉलम्स आपको बताने हैं कि ये आपने एक रो की शुरुआत करी, अब इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनके लिए आप डेटा दे रहे हैं। तो कॉलम्स का बताने के लिए आप दो टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है TH और एक होता है TD। TH and TD। TH stands for table heading and TD stands for table data। यहाँ पर एक टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं TR। ये TR में हम क्या बताते हैं, टेबल रो। इसी तरह से एक है TH जिसमें हम बताते हैं टेबल की हेडिंग। जनरली जो टेबल की पहली रो होती है, पहली रो के अंदर हम जनरली टेबल की जो हेडिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, जो आपकी नीचे की रो में जो कॉलम्स में डेटा आने वाला है उनकी हेडिंग्स देते हैं जनरली हम पहली रो में। तो अगर आपको वो हेडिंग दे रहे हैं आप, राइट, तो आप क्या करेंगे, TH लिखेंगे। और अगर आप कॉलम बना रहे हैं लेकिन आप टेबल हेडिंग नहीं दे रहे, केवल डेटा दे रहे हैं, तो TD, टेबल डेटा। राइट? तो ये टैग्स आप इस्तेमाल करते हैं, और एक टेबल टैग है
टेबल टैग जो कि टेबल की शुरुआत में स्टार्ट होता है और इसके अंदर ही आप TR, TH, TD ये जो टैग्स हैं इन सबको यूज करते हैं। तो ये सारे टैग्स आपके टेबल बनाने के काम में आएंगे और ये सारे टैग्स जो हैं ये पेयर टैग हैं। पेयर टैग मीन्स कि इनकी जो क्लोजिंग है वो भी आपको देनी होगी, राइट। आपने यहाँ इनको ओपन जब करेंगे तो इनका जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया, उसके बाद आपको क्लोज करना है, क्लोजिंग देनी है इन सभी टैग्स, पेयर टैग्स हैं, राइट। तो एक टेबल बनाकर देखें हम यहाँ पर किस तरह से टेबल बनेगी। बॉडी टैग के अंदर यानी कि जो हमारा मेन कंटेंट है हमारे वेब पेज का, वहाँ पर जब भी जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पर टेबल आनी चाहिए तो हम शुरुआत करेंगे टेबल टैग की, राइट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है HTML जो है इसमें जो हम टैग्स लिखते हैं ये जो लैंग्वेज है ये केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप इन टैग्स को अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, या जैसे मैंने यहाँ T कैपिटल में लिखा है, A छोटे लोअर केस में है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, बस आपको नाम सही लिखना है। अब अगर आप TABLE की जगह TABEL लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज केस कैसा भी आप लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं T छोटा लिखती, AB बड़ा लिखती, LE तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे केस का जो है वो ध्यान नहीं रखना, आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो आपको जैसा प्रदर्शित करना है। आपको अगर कैपिटल में दिखाना है ब्राउजर पे तो आप कैपिटल में लिखेंगे, अगर आपको लोअर केस में लिखाना है तो आप लोअर में लिखेंगे, राइट। तो टेबल टैग हमने शुरू कर दिया, उसके बाद अब हमें रो देनी है, हमने लिखा TR हमने रो की शुरुआत कर दी है। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर कॉलम चाहिए, और मान लीजिए हम हेडिंग लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर दिया TH हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और TH हमने क्लोज कर दिया, उसके अंदर फिर हमने TH दिया और अब की बार हमने लिखा नेम, फिर हमने TH दिया, यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज और ये हमने TH क्लोज कर दिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर TR भी क्लोज कर दिया। तो ये हमारी पहली रो हो गई जिसके अंदर हमने हेडिंग्स दी हैं, यानी कि इस तरह से आपकी एक टेबल की शुरुआत हो गई जिसमें सबसे पहले आपने लिखा है रोल नंबर, देन नेम और फिर परसेंटेज। ये आपका बना है अभी तक इस तरह का। अब आपको इसके अंदर दूसरी रो बनानी है तो आप दोबारा से क्या लिखेंगे, TR के अंदर फिर से आप क्या लिखेंगे, एक कॉलम बनाना है, रोल नंबर देना है, TD। अब की बार हमने TD लिखा है TH की जगह क्योंकि हम सिंपली डेटा दे रहे हैं, तो यहां पर हमने लिखा 1, TD हमने क्लोज कर दिया, फिर दूसरे कॉलम के लिए हमने फिर से TD दिया, अब की बार हमने नेम लिखा और TD हमने क्लोज कर दिया। दोबारा से परसेंटेज देने के लिए हमने TD ओपन किया और फिर TD हमने क्लोज कर दिया। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं और मान लीजिए ये रो हमारी पूरी हो गई तो हम क्या करेंगे, स्लैश लगा के TR दे देंगे, यानी TR की ये क्लोजिंग हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई। इसी तरह से दूसरी रो, तीसरी रो, फोर्थ रो, जितनी भी हमें डेटा देना है हम देंगे और लास्ट में हमारा क्या रहेगा, टेबल टैग जो है उसकी क्लोजिंग आएगी। तो ये हमारा पूरा टेबल जो है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आपको जितनी रोज देनी है आप उतनी रोज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप बाद में रोज को बढ़ाना चाहें, चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से टेबल बनती जाएगी, एक एक यहाँ पर रोज ऐड होती जाएंगी, उनके अंदर डेटा जो है वो ऐड होता जाएगा। और जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी हम टेबल टैग क्लोज कर देंगे।
उसके बाद आपको फर्दर कोई और डेटा देना है तो आप दे सकते हैं, और लास्ट में वही आपका बॉडी टैग और HTML टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल के अंदर हम अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी बड़ी तरह की आप टेबल बना सकते हैं, कितने भी कॉलम्स की, कितनी भी रोज की, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कि कई बार हमें सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाना पड़ता है, राइट। हम कई बार रोज को मर्ज करके हम चाहते हैं 2 रोज मर्ज हो जाएं, 1 रो बन जाए, या 2 कॉलम्स मर्ज हो जाएं, 1 कॉलम बन जाए। कई बार हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आती है तो वो भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये 2 रोज मर्ज होने का क्या अर्थ है कि ये 2 रोज होके यहाँ पर तो आपके ये इस तरह से दिख रहा है, ये मान लीजिए ऐसा कुछ करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे 2 रोज को मर्ज कर रहे हैं। ये 2 रोज थी, एक ये वाली और एक ये वाली, हमने इन दोनों रोज को मर्ज कर दिया और अब ये एक कंप्लीट सेल बन गया है। यानी कि 2 रोज को मर्ज करके हमने क्या किया, एक सेल बना दिया। तो ये वाली चीज़ पॉसिबल है, ये हम HTML में भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें रो स्पैन और कॉलम स्पैन 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं अपनी फाइल में टेबल का, और टेबल के उस एग्जाम्पल को करने के बाद हम रो स्पैन और कॉलम स्पैन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके देखेंगे, और फिर उनसे आप रोज आपको मर्ज करनी है, कॉलम्स मर्ज करने हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं ये एग्जाम्पल हम। तो यहाँ पर अपनी जो हमने पहले से फाइल बनाई हुई है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी ये फाइल बनाई थी, इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, इसके अंदर अगर हम टेबल बनाएं तो इसका जो कोड है वो हम नोटपैड में ओपन करेंगे। चलिए इसमें हम टेबल बनाते हैं। तो ये lists.html है, राइट क्लिक करके आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, किसी और एडिटर में भी आप ओपन कर सकते हैं और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टेबल टैग दिया, टेबल टैग के बाद हमने एक रो स्टार्ट करी tr से, tr के अंदर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हमने लिखा th। अब यहाँ पर जैसे हमें लिखना है रोल नंबर, ये कॉलम फिनिश हुआ, th को क्लोज कर देंगे। दूसरा th हमने दिया दूसरे कॉलम के लिए, यहाँ पर हमने लिखा नेम, ये th भी क्लोज हो गया। फिर th हमने स्टार्ट किया और अब की बार हमने लिखा परसेंटेज, राइट, और ये th भी क्लोज कर दिया हमने और tr भी क्लोज हो गया। ये रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो के लिए वापस से tr ओपन कर लिया, राइट। फिर हमने td दिया, इसमें टेबल डेटा हमें देना है, तो पहला कॉलम है हमारा रोल नंबर का, रोल नंबर हमने दे दिया, तो td भी इसके साथ ही क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट td ओपन कर लिया और उसमें हमने नेम दे दिया, ये td भी हमने बंद किया और नेक्स्ट td में हमें क्या देना है, परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज एंटर करी है और ये td क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, tr की भी क्लोजिंग दे देंगे। राइट, अब एक और रो बनानी है, चलिए वो भी बना लेते हैं। एक और tr दे दिया, ओपनिंग कर दी tr टैग की, अगेन td, अब की बार हमने रोल नंबर यहाँ पे दिया 12, td क्लोज कर दिया, एक और td ओपन किया, एक और कॉलम हमें देना है जिसमें हम नेम देंगे,
ये TD क्लोज कर दिया, फिर एक और TD जिसमें हमें परसेंटेज देनी है, राइट। और TD क्लोज करने के बाद अब हम क्या क्लोज करेंगे, रो। ये हमारी रो क्लोज हो गई। अब लास्ट में मान लीजिए इतने ही हमें टेबल में करना है, टेबल को क्लोज कर देंगे, टेबल क्लोज हो गई। और लास्ट में हमने ये बॉडी HTML क्लोज कर रखे हैं, या इसके बाद हमें कोई और कंटेंट देना होता तो वो दे देते। सेव कर दिया हमने इसको। चलिए अब अपनी फाइल पे हम जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे उसको। ये हमारी फाइल है ना। अब रिफ्रेश करें, अभी तक हमें कोई टेबल नजर नहीं आ रही। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए नीचे एक टेबल हमें दिखाई दे रही है जिसमें रोल नंबर, नेम, परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब ये जो टेबल है आप देख रहे हैं कि इसमें बॉर्डर्स नहीं आए हैं, मतलब जैसे आप टेबल अभी आपने बोर्ड पे देखी थी कि लाइन खींची हुई, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो बॉर्डर कैसे देंगे, टेबल वाली टैग में जाएंगे और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। तो लेट्स से हमने बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया। हमेशा छोटे से छोटा चेंज आपको देखना है तो सेव करिए, पहले उसको सेव करिए और फिर रिफ्रेश करिए। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। ये टेबल जो है ये काफी छोटी नजर आ रही है। अगर आप इसको बड़ी करना चाहें तो बड़ी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी टेबल आ रही है, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, और 2 दिए थे हमने, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 12 का रिकॉर्ड्स रोज बनाए थे, वो दोनों रोज यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, कितने भी कॉलम्स आप उसमें दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 50%। देखते हैं क्या होता है इससे। ये देखिए अभी जो टेबल है वो बहुत छोटी सी आ रही थी, हमने इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा के 50% कर दी। तो ये जो पूरी स्क्रीन आती है ब्राउजर की, इसकी 50%, ये देखिए मान लीजिए ये स्क्रीन हमने छोटी करी, तो अब इसका जो 50 मतलब आपकी जो विंडो होगी उसका 50% जो एरिया है उतनी विड्थ आपको रखनी है टेबल की। तो टेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक विड्थ, बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी टेबल बनाते वक्त। और इसके अलावा भी बहुत तरह तरह की स्टाइलिंग्स होती हैं। तो स्टाइल्स देना अभी हमने सीखा नहीं है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह से स्टाइल्स देना भी आ जाएगा। बाकी बॉर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा आप ये कर सकते हैं कि बॉर्डर्स अपीयर हो जाएं। बॉर्डर की जो विड्थ है, कितना मोटा बॉर्डर, छोटा बॉर्डर कैसे रखना है, तो आप 1, 2 इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। विड्थ से आप बताते हैं कि जैसे हमने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 50%, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी ब्राउजर होगा, जो स्क्रीन आपकी आएगी, चाहे वो छोटी आए, बड़ी आए, मैक्सिमाइज करके आप देखें या जो भी, उसका 50% स्क्रीन जो है उसका 50% आपका वो विड्थ जो है वो टेबल का होगा। तो वो चीज़ हमने स्पेसिफाई करी, तो हमारी टेबल थोड़ी बड़ी हो गई। जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका 50% वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो इस तरह से आप उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं और टेबल को उसकी विड्थ आप 100% भी कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन पर का जो एरिया है, विड्थ है, वो ऑक्यूपाई करेगी फिर टेबल। तो इस तरह से टेबल में TR, TD, TH ये जो टैग्स हैं, इनके द्वारा आप टेबल बना सकते हैं। टेबल के अंदर जो डेटा है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद टेबल में कैसे हम सेल्स को मर्ज करते हैं वो चीज़ जानेंगे।
चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए हमें रोज मर्ज करनी है या कॉलम्स मर्ज करनी है, तो सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि रोज मर्ज करना, कॉलम्स मर्ज करना की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्या होता है रोज मर्ज करना, कॉलम्स मर्ज करना, और फिर देखेंगे कि टेबल में हम कैसे इसको करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कॉलम है जिसमें आप डाल रहे हैं फोन नंबर, कोई टेबल आप दिखा रहे हैं, उसमें आप फोन नंबर्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब इस वाले कॉलम में क्या होगा, फोन नंबर्स आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने ऑप्शंस दिए हैं लैंडलाइन, मोबाइल नंबर या फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, ये देखिए, ये इस तरह से आपकी टेबल, यहाँ पर और कॉलम्स हैं। ये आपने क्या किया, इसको हम एक बार दोबारा से बना के देखते हैं किस तरह की टेबल होगी। तो ये एक सिचुएशन है, ऐसे कई सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आपको रोज और कॉलम्स मर्ज करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यही वाली हमारी टेबल है जिसमें हमने दिया रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, और यहाँ पे लेट से आप दे रहे हैं फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आपने एक बनाया है कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। ये मान लीजिए हमारी टेबल है। इस तरह से अब यहाँ पे आपकी अलग अलग रोज आएंगी। अब मान लीजिए मैं चाह रही थी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में क्या हो, दो चीजें हों, एक तो लेट से नंबर 1, नंबर 2, कोई दो कॉन्टैक्ट नंबर्स देने हैं, ठीक है, कोई लैंडलाइन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, तो हमें यहाँ पर दो नंबर्स स्पेसिफाई करने हैं। इस तरह का हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये चीज। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये तो खाली रह गए सेल्स, तो इस तरह से तो नहीं हम दिखाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को, यहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये खाली रह गए, तो हम क्या करना चाहेंगे कि यहाँ पर इनको मर्ज कर दें, ये कुछ ऐसा बन जाए। इस तरह से ये इस तरह से बन जाए, यानी कि ये आपकी पूरी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। ठीक इसी तरह से रोल नंबर में भी ये देखिए, इस तरह का हम चाह रहे हैं करना। तो यानी कि यहां पर आप देखिए क्या हो गया, ये एक्चुअल में क्या था, ये दो रोज थी। यहां पर अगर हम केवल इसकी बात करें, केवल इसकी बात करें, यहाँ पे दो रोज थी, हमने उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इस जगह पर ये इतने से, इस सेल की बात कर रहे हैं हम, केवल इस सेल में हमने क्या किए हैं, रो मर्ज की है। कितनी रो, दो रोज मर्ज करी हैं। तो जब हम ये सेल बनाएंगे, जब इसके लिए हम TH देंगे, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे कि दो रो मर्ज हो जाए। तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर्टी काम में लेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू के आगे वो नंबर देना होता है कि कितनी रोज आप मर्ज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो TH और TD से हम बेसिकली सेल बता रहे हैं, तो उस सेल के अंदर जब आप TH या TD दे रहे हैं, आप बताएंगे रो स्पैन, अगर आपको रोज मर्ज करनी है। अगर आपको कॉलम्स मर्ज करने हैं तो आप क्या लिखेंगे, COL कॉलम स्पैन इक्वल्स टू नंबर।
वो नंबर कि आपको कितने रोज या कितने कॉलम्स मर्ज करने हैं, वो आप इक्वल्स टू के आगे देते हैं। रोज मर्ज करने के लिए रो स्पैन लिखते हैं, कॉलम स्पैन करने के लिए कॉलम स्पैन लिखते हैं, राइट। तो कॉलम स्पैन लिखेंगे तो कॉलम्स मर्ज होंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, इस सेल में 2 रोज मर्ज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी रो स्पैन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी रो स्पैन इक्वल्स टू 2, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 रोज हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये आपके देखिए आप इसको, ये 2 कॉलम्स हैं बेसिकली, ये देखिए ये 2 कॉलम्स हैं, लेकिन आपने इसको क्या करा, इस चीज को मर्ज कर दिया। अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से है। आपको 2 नंबर्स लेने हैं ना यूजर से, 2 मोबाइल नंबर्स या 2 एक लैंडलाइन नंबर एक मोबाइल नंबर, तो ये इस तरह से है। हमने क्या किया, हमने इस चीज को मर्ज कर दिया, यानी हमने इस 2 कॉलम्स को, यहाँ पे 2 कॉलम्स थे उनको मर्ज कर दिया इस सेल के लिए। ये सेल के लिए हमने क्या किया, मर्ज कर दिया कॉलम्स को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। तो ये टेबल देखने में बहुत आसान लगती है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे रोज मर्ज हो रही है, कहाँ पे कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज देनी पड़ती है, राइट। तो रो स्पैन, कॉलम स्पैन, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आप TH या TD में देते हैं। और आपको रोज मर्ज करनी है तो रो स्पैन, कॉलम्स मर्ज करने हैं तो कॉलम स्पैन। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं और उससे आपको क्लियर होगा कि अब आप कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, जब ये आपने TR दिया, फिर TD, इसका जो TH दिया उसमें आपने लिख दिया कि रो मर्ज इक्वल्स टू 2, इसमें भी आपने लिख दिया रो मर्ज इक्वल्स टू 2, इसमें भी लिख दिया, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। और इन दोनों के लिए फिर एक रो स्टार्ट होगी TR, जिसमें केवल 2 ही TD आएंगे, TD नंबर 1 एंड TD नंबर 2। इस चीज को जब आप करेंगे प्रैक्टिकली, जब आप इस तरह की टेबल्स बना कर देखेंगे, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह की एक टेबल बना के रखी है। इसमें वही चीज है जो अभी हमने बोर्ड पर देखी। सीरियल नंबर दिया है हमने, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज भी दी है, और साथ ही साथ हमने फोन नंबर दिए हैं। फोन नंबर, उसके नीचे फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, ये टेबल बनाई है हमने। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक फोटो भी लगाई है। तो फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना था, कुछ सेल्स को मर्ज करना था, तो वो चीज की है। तो इसका कोड हम देखें, ओपन करेंगे इसका कोड हम नोटपैड में। ये देखिए ये टेबल हमने स्टार्ट करी यहाँ पर। इसकी हमने बॉर्डर हम थिक देना चाहते थे, इसलिए इसकी बॉर्डर जो है वो 9 रखी है हमने। ये देखिए जो बॉर्डर है ना, ये डार्क या ब्राउन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर हमने बताया है थिक रखा है, 9 रखा है इसको। और बॉर्डर का कलर भी हमने स्पेसिफाई करा है। ये देखिए बॉर्डर कलर रेड। अब सबसे पहले हमने एक TR स्टार्ट किया। TR के अंदर हमने दिया TH। यहां पर हम ये लिख रहे हैं सीरियल नंबर, तो रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखा है हमने। तो इस तरह से लिखा जाता है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। जब कभी भी किसी कॉलम के लिए जब आप कोई सेल बता रहे हैं तो आप TH या TD से बताएंगे, वहां पर आप लिख सकते हैं रो स्पैन या कॉलम स्पैन, जो भी आपको करना है। तो इस तरह से देखिए ये चीज आ रही है। ये क्या हो रहा है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, ये देखिए यहां से हम देखें इसको कि 2 रोज हैं, 2 सेल्स हैं। इस सेल ऊपर एक सेल, नीचे एक सेल, इन दोनों रोज को मर्ज करके एक सेल बना दिया है। इसलिए हमने यहाँ कोड में क्या लिखा है, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। इसी तरह से रोल नंबर के लिए, नेम के लिए ये चीज लिखी है। परसेंटेज के लिए भी हमने रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखा है। लेकिन उसके बाद क्या है, फोन नंबर। फोन नंबर के लिए हमने रो स्पैन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। क्यों, अभी आपको हमने बोर्ड पे बताया था कि वही चीज है
यहाँ पर ये फोन नंबर 1 और फोन नंबर 2 ये दो अलग अलग कॉलम्स हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया गया है, तो कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखा है। अब ये रो यहाँ पर देखिए क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट रो हमने स्टार्ट करी, उसमें नेक्स्ट रो कौन सी है? नेक्स्ट रो ये वाली है जिसमें आपने फोन नंबर्स ये वाली लिखी है, लेकिन यहां आपने इन दोनों रोज को मर्ज कर दिया था, यहां भी यहां भी यहां भी। तो नेक्स्ट जब TR देंगे तो केवल कौन कौन से सेल्स आएंगे? फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। ये क्योंकि अगली रो है, ये रो जो कि आपने मर्ज कर दी थी इन सभी सेल में, राइट? तो क्या दिया हमने? TR दिया, TH के अंदर हमने लिखा है फोन नंबर 1 और फिर हमने दिया है दूसरे TH में फोन नंबर 2 और ये रो यहाँ पर फिनिश हो गई। इस तरह से ये देखिए ये रो यहाँ पर फिनिश हो गई। इस रो में हमने केवल 2 ही कॉलम्स दिए, क्यों? क्योंकि इन सब के लिए आपने इस रो को मर्ज कर दिया था। एक्चुअल में नीचे भी रो मर्ज हो रही है, लेकिन आपने क्या करा था? मर्ज कर दिया था। अगर हम हटा लें वहां से, चलिए इसको हटा के देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर में हमने लिखा है रो स्पैन इक्वल्स टू 2, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फाइल को सेव करेंगे और यहां पर आके आपको रिफ्रेश करना है। अब ये देखिए ये यहां पर क्या हुआ? गड़बड़ हो गया सारा। फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 1 यहां आ गया। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या किया? इसको आपने मर्ज नहीं किया। ये आपका एक सेल हो गया और ये नीचे दूसरा सेल, राइट? तो इस तरह से दिया जाता है। और इसको अभी हम अंडू कर देते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो वही चीज हमें मिल जाएगी। राइट? तो यहां पर ये रो स्पैन जो है ये TH में आएगा। यहां पर TH में हमें देना है रो स्पैन इक्वल्स टू 2। इससे क्या होगा कि 2 रोज मर्ज हो जाएंगी। अब ये सही आ रहा है। इसी तरह से यहां पर हमने ये देखिए नेम और परसेंटेज वाले जो कॉलम्स हैं उनको मर्ज करके एक कॉलम बना दिया है और उस कॉलम के अंदर क्या आ रही है? एक पिक्चर आ रही है। तो ये हमने कैसे दी? इसका कोड देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 कॉलम्स हमने मर्ज कर दिए। TD में हमने लिखा कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, फिर इसके अंदर हमने एक इमेज डाल दी और ये TD हमने बंद किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 कॉलम्स जो हैं ये मर्ज हो गए और इसके अंदर जो इमेज टैग हमने लिखा है तो इमेज डिस्प्ले हो रही है, राइट? तो इस तरह से किसी भी प्रकार की टेबल आप HTML के द्वारा बना सकते हैं, ब्राउजर पर दिखा सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको इस तरह की मर्जिंग करनी है, आप रो स्पैन, कॉलम स्पैन प्रॉपर्टीज जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। टेबल की बॉर्डर आपको देनी है, बॉर्डर का कलर देना है, उन सब के लिए भी जो टेबल टैग की प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर कलर, उनको यूज कर सकते हैं, राइट? तो बच्चों आज हमने पूरा टेबल्स का देखा कि HTML में कहीं पर भी हमें टेबल बनानी है, टेबल टैग उसके लिए यूज होता है। और ये टेबल, TR, TH, TD ये टैग्स हैं जो आपको टेबल के अंदर काम में लेने होंगे। रोज क्रिएट करनी है, कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं उसके लिए, राइट? तो आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।